एक दिन जब सुलू कॉलेज चली गई और पीहू भी स्कूल जा चुकी थी, मैंने देखा कि वही बूढ़ा चौकीदार नक्षत्रा पैलेस की ओर जा रहा था। मैं अपने घर के बरामदे में उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा। ये वक्त काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। करीब 1 घंटे के इंतज़ार के बाद वो बाहर निकला। रास्ता मेरे घर के गेट के सामने से ही होकर जाता था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और उसे आवाज़ दी, ओ बाबा, जरा इधर तो आना। बूढ़े ने चौंक कर इधर उधर देखा और फिर मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे मेरे घर की ओर आने लगा। जैसे ही उसने गेट के अंदर प्रवेश किया, मैंने जल्दी से गेट अंदर से बंद कर दिया ताकि आसपास वालों को इसकी भनक न लगे। अंदर आने के बाद बूढ़े ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। थोड़ी देर तक वह थोड़ा असहज था, लेकिन बातें करते करते वह मुझसे बिल्कुल घुल मिल गया। एक दिन बातों बातों में मैंने दूध वाले से बूढ़े के शराब प्रेम का बखान सुना था। मेरे घर में हमेशा बियर रखी होती है। कभी कभी यार दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत पी लेता हूँ। मैंने बूढ़े को ऑफर की। वो खुश हो गया और उसने पूरी गिलास खाली कर दी। अब वो थोड़ा थोड़ा नशे में झूम रहा था। मैंने एक गिलास भरकर उसकी तरफ फिर से बढ़ाया। बूढ़े ने वह भी खाली कर दी। शायद पहली बार उसने इतनी अच्छी शराब पी थी। बूढ़ा अपनी राव में बोले जा रहा था। यही मौका था। मैंने धीरे से नक्षत्रा पैलेस की बात छेड़ दी। मेरा नाम लेना था कि बूढ़े का नशा एकदम हिरन हो गया। वो थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, बाबू, आज तक मुझसे किसी ने इस पैलेस के बारे में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि लोग इसके बारे में बातें करने से भी डरते हैं। आज आप पहले आदमी मिले जो मुझसे नक्षत्रा पैलेस के बारे में पूछ रहे हो। मैं नक्षत्रा को अच्छे से जानता हूँ। हमारी मालकिन थी वो। नक्षत्रा नाम था उसका। बहुत सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, काले काले लंबे बाल। मैं आपसे सच कहता हूँ बाबू, इतनी खूबसूरत औरत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। विजय साहब ने यह घर उन्हीं के नाम से बनवाया था। उनका एक बेटा भी था। बहुत छोटा था उस समय वो। हमारी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्होंने कभी हमें नहीं डांटा। जब मालकिन इस घर में आई तो इस घर में अभी कुछ काम चल रहे थे। हालांकि यह पूरा हो गया था, फिर भी उसमें कुछ काम लगे ही रहते थे। आखिर इतना बड़ा महल है। पूरे 3 साल लगे थे इस महल को बनने में। बड़ी दूर दूर से कारीगर बुलाए गए थे इस महल को बनवाने के लिए। साहब ने खुद अपनी देखरेख में बनवाया था इसे। वो पेशे से इंजीनियर थे और अमेरिका से पढ़कर लौटे थे। वो भी बहुत सुंदर थे और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। मुझसे कहा करते थे कि जब ये घर पूरा होगा तो मैं उसे नक्षत्रा का नाम दूंगा। और सच में उन्होंने उसे नक्षत्रा का नाम दिया। मैंने देखा शराब अपना काम कर चुकी थी। वह पूरी तरह नशे में था। फिर भी उसके शब्द स्पष्ट थे और उसकी एक एक बात मुझ तक पहुंच रही थी। अब हम दोनों तन कर बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बताना शुरू किया करीब 19 साल पुरानी कहानी, जो कभी वहाँ की हकीकत थी। उस समय बूढ़ा धर्म वहाँ माली का काम करता था। उसकी पत्नी भी वहीं रहती थी। वह रसोईया संभालती थी और भी बहुत सारे नौकर चाकर वहाँ लगे थे। बूढ़े ने मुझे जो कुछ बताया मैंने उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। कहानियाँ बताते समय बूढ़ा इतना तन्मय हो गया, लगा जैसे वो अपनी दुनिया में खो गया था। उसे इस दुनिया की कोई सुध ही न रही थी। वो लगातार बोले जा रहा था। उसने मुझे जो कुछ भी बताया मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूँ। विजय पेशे से इंजीनियर था और अपने डिजाइन किए हुए घर में वो अपनी पत्नी नक्षत्रा और 5 साल की बेटे अयान के साथ रहता था। उनका घर आसपास में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। विजय ने घर को अपनी पत्नी का नाम दिया था। घर की बाहरी दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंगों से लिखा था नक्षत्रा। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। नक्षत्रा ने प्यार से उस घर को स्वर्ग बनाया था। घर इतना व्यवस्थित और इतना सुंदर था कि हर चीज करीने से अपनी जगह लगी हुई थी। जो भी एक बार मौका पाता वो उस घर को देखते ही रह जाता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जब विजय अपनी जॉब पर था और उसकी पत्नी छत से कपड़े उतार रही थी, अचानक उसे अपने 5 साल के बेटे का ख्याल आया जो कि नीचे खेल रहा था।
नक्षत्रा ने बालकनी से नीचे झांका तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ा और झुकी, पर अयान अभी भी नहीं दिख रहा था। वह पुकारती जा रही थी, बेटे अयान, कहाँ हो तुम? उसे अयान की बहुत फिक्र रहती थी। आखिर उसका इकलौता बेटा था। बालकनी की रेलिंग अभी जल्दी की बनी हुई थी। घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, फिर भी थोड़े बहुत काम चलते ही रहते थे। जिस बालकनी से वो नीचे झांक रही थी उसकी दीवार भी अभी जल्दी की बनी हुई थी। जब वह नीचे झांक कर अपने बेटे को बुला रही थी, इतने में अचानक से बालकनी की वो दीवार जिसके सहारे वह खड़ी झांक रही थी टूट गई और एक ही झटके में वो 3 मंजिले से सीधा जमीन पर आ गिरी और वहां पड़ी लोहे की छड़ उसके शरीर के आर पार हो गई। उसी समय अयान दौड़ता हुआ आया। एक नजर अयान को देखकर चित्कार करते हुए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मौत ने उसे कुछ कहने या कुछ सुनने का मौका तक नहीं दिया। एक पल में वो हरा भरा घर, वो महल जो उन्होंने प्यार से बनाया था, सब राख हो गया। इसके बाद उस 5 साल के मासूम बच्चे और उसके पिता पर क्या बीती हम सोच भी नहीं सकते। अयान और उसके पापा की दुनिया उजड़ गई थी। उनके लिए यह सदमा सह पाना बहुत मुश्किल था। आखिर विजय ने अपने बेटे के साथ मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लिया, लेकिन अपनी पत्नी की एकमात्र निशानी नक्षत्रा को वह बेच ना सके। और आखिर एक दिन विजय अपने बेटे के साथ वो पैलेस छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उनके जाने के बाद घर एकदम उजाड़ हो गया। नक्षत्रा की मौत जिन परिस्थितियों में हुई थी उससे मुक्ति मिलना असंभव था। न जाने कितने सालों तक नक्षत्रा की आत्मा उस घर में भटकती रही। आसपास के लोगों में यह बात फैल गई कि शाम होते ही कोई उधर रुक भी नहीं करता। सब नक्षत्रा से डरते थे। कभी कभी अंधेरी रात में उसकी आत्मा दिखाई भी पड़ती थी, एकदम हताश और उदास, और अधिकतर एक सिसकती हुई आवाज। वह अपने बेटे अयान को पुकारती रहती, बेटे अयान, कहाँ हो तुम? यहाँ तक कि लोग उस घर को भूतिया महल के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अयान बड़ा हुआ, उसने अपना कॉलेज पूरा किया और विजय ने उसे हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका भेज दिया। पूरे 20 साल बाद एक सफल इंजीनियर बनकर लौटा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अयान मुंबई वापस आया तो उसके पिता बहुत खुश थे, लेकिन इतने सालों में उसके पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि वो नक्षत्रा को बहुत चाहते थे और उसकी जगह वो किसी और को नहीं दे सकते थे। और आज इतने सालों के बाद भी वो नक्षत्रा को नहीं भूली थी। आज जब उनका बेटा अमेरिका से वापस आया तो उन्हें नक्षत्रा की याद आ गई। यह नक्षत्रा का ही सपना था कि उसका बेटा हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाए और एक बड़ा इंजीनियर बने। आज वो सपना पूरा हो गया था, लेकिन उस सपने को पूरा होते नक्षत्रा नहीं देख पाई।